नमस्कार, न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति 24 व 25 मई को देहरादून में विभिन्न आयोगों तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित करने के साथ ही लोगों से जनसंवाद भी करेगी। समान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति के अपर सचिव प्रताप सिंह शाह ने बताया है कि प्रदेश में रहने वाले नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए गठित समिति 24 मई को प्रदेश के विभिन्न आयोगों के साथ बैठक करेगी। उन्होंने बताया कि उसी दिन समिति का जनसंवाद कार्यक्रम भी होगा। अगले दिन समिति विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करेगी। आपको याद दिला दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले सप्ताह कहा था कि राज्य के लिए समान नागरिक संहिता पर 90% काम पूरा हो चुका है और 30 जून तक इसका मसौदा तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने उन्हें बताया है कि वह इसका मसौदा 30 जून तक सौंप देंगी, जिसके बाद उसे लागू करने के लिए कदम उठाया जाएगा। हम आपको यह भी याद दिला दें कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करना पिछले साल फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक था और चुनाव में जीत के साथ बीजेपी ने प्रदेश की सत्ता में लगातार दूसरी बार आने का इतिहास बनाया था। दरअसल समान नागरिक संहिता बीजेपी का शुरू से ही चुनावी मुद्दा रहा है। बीजेपी ने उत्तराखंड के अलावा गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता के संबंध में विशेषज्ञ समिति गठित कर रखी है। यह मुद्दा हाल ही में तब गर्मा गया था जब पिछले सप्ताह असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। इस पर बीजेपी विरोधी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई थी। हम आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि पहले राज्यों में समान नागरिक संहिता संबंधी समितियों की रिपोर्ट आने और फिर उसके लागू होने के बाद वहां के अनुभव को देखा जाएगा तथा राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। माना जा रहा है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड और गुजरात में जल्द ही हकीकत बन सकती है। यदि ऐसा होता है तो विपक्ष को एक और मुद्दा मोदी विरोध के लिए मिल सकता है। बहरहाल एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शायद यह भांप लिया है, इसीलिए वह यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर हमला बढ़ा चुके हैं। उनका कहना है कि मुसलमानों को रोजगार की जरूरत है, न कि समान नागरिक संहिता की। कब तक बीजेपी नेगेटिविटी और नफरत को फैलाएगी? आप क्यों भारत के जो मुसलमानों में जो कास्ट हैं, जो जिनको संविधान के आर्टिकल 15 और 16 के तहत जिनकी सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एक एम्पिरिकल डेटा है, कृष्णन की रिपोर्ट है, ओबीसी कमीशन रिपोर्ट है, फिर उसके बाद सुधीर कमेटी की रिपोर्ट है, फिर तेलंगाना की ओबीसी कमेटी ने उस सुधीर कमेटी रिपोर्ट को लेकर देखा और एक्सेप्ट किया कि यस, मुसलमानों के सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एक एम्पिरिकल डेटा है। आप क्यों उसके खिलाफ हैं? क्यों आप मुसलमानों को तरक्की करना से देखना नहीं चाहते? भाई, अगर एक मुसलमान में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या कास्ट हैं, अगर उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, स्टेट पब्लिक कमीशन में डीवाईएसपी पुलिस ऑफिसर बन रहे हैं, आरडीओ बन रहे हैं, तहसीलदार बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, नर्सेज बन रहे हैं, कांस्टेबल में रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बीजेपी की जो गाड़ी चल रही है ना, वो देश में आरएसएस के तरफ से चल रही है। बीजेपी की जो सत्ता चल रही है, जहां पर उनकी सत्ता है, वहां पर एनकाउंटर के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। जो लोग उनकी पुलिस कस्टडी में होते हैं, उनकी मौत हो जाती है। जिसका जाति घर होता है, उनके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है। गोश्त के नाम पर मारा जाता है, बल्कि गोश्त के नाम पर जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया जाता है। देश में आज बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया। आज हम सबसे ज्यादा हमारे पास पूरे विश्व में अगर नौजवान बेरोजगार हैं तो भारत में है। चीन हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठ चुका है। पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे देश के सिपाहियों को मार रहे हैं। ये इस पर बात नहीं करती अमित शाह, इस पर बीजेपी बात नहीं करती। मगर मुद्दा क्या है? मुसलमान से खतरा है, मुसलमान को हम डेवलपमेंट होने नहीं देंगे। ये उनकी पॉलिटिक्स है। इस देश को यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। इस देश को प्राइस राइज को कंट्रोल करने की जरूरत है। इस देश को इन चीजों की जरूरत है। बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बनता जा रहा है। आप नहीं करना चाह रहे हैं उस पर। हम कहां से कहां गिरते जा रहे हैं। हमारे जो पैरामीटर्स हैं, तो हम कहां से कहां गिर रहे हैं। सोशल पैरामीटर्स हैं, हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, आप देखते जाइए। उसकी जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस देश को जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके नाम पर आप
मेजॉरिटी कम्युनिटी के कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे और मुझसे मुसलमानों का कल्चर छीन लेंगे आप। जो आर्टिकल 29 के तहत मुझे एक एब्सोल्यूट राइट है संविधान में, आप मेरा कल्चर वैसे नहीं छीन सकते। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।